हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक में। कल हमने देखा था मानव रक्त और रक्त से संबंधित बहुत ही अच्छे से प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया था। आज उसी का अगला पार्ट है, पार्ट 2। इसमें आज हम देखेंगे कि रक्त जो वर्ग है वो कितने प्रकार का होता है, कौन सा रक्त वर्ग किस रक्त वर्ग को खून दे सकता है, किस वर्ग से खून ले सकता है, सर्वदाता किसे कहते हैं, सर्वग्राही कौन सा होता है। उसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारा ये जो आरएच फैक्टर, आरएच कारक है, ये किस प्रकार से हमारे मानव शरीर में भूमिका निभाता है। इसी के साथ आज के वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले है कि रक्त वर्ग की खोज। रक्त का नाम आते ही पता होना चाहिए कि रक्त की खोज किसने की। तो रक्त की खोज करने वाले 3 जने थे। ये एक तो था कोस्टेलो, एक स्टूली और एक लैंड स्टेनर। अधिकतर किताबों में ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको कि रक्त की खोज लैंड स्टेनर ने की, परंतु 3 जने थे, कोस्टेलो, स्टूली और लैंड स्टेनर, जिनमें से लैंड स्टेनर ने ए, बी और ए बी की 3 रक्त वर्ग है इसकी खोज इस अकेले ने की थी, तथा कोस्टेलो व स्टूली ने रक्त वर्ग ओ की खोज की। इस प्रकार इन तीनों की बहुत ही अहम भूमिका हो गई। अब आगे बात करते हैं कि रक्त वर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो रक्त वर्ग 4 प्रकार के होते हैं। एक तो ए, दूसरा बी, उसके बाद में ए बी और अंतिम वन होता है ओ। ये 4 प्रकार के रक्त वर्ग होते हैं। अब ये भी पता होना चाहिए जो रक्त वर्ग है उसके अंदर और क्या क्या पाया जाता है। ये रक्त वर्ग जो है एक दूसरे से भिन्न जो है वो किस प्रकार से है। किसी का रक्त वर्ग ए होता है, किसी का बी होता है, किसी का बी प्लस है, किसी का बी माइनस है। अगर ऐसा है तो ये किस कारण से है। ये होता है कि हमारा जो मानव रक्त है उस रक्त के में एक कुछ पाया जाता है। एक तो एंटीजन पाया जाता है, एक एंटीबॉडी। क्या पाया जाता है? प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। ये रहा मानव में रक्त की भिन्नता के कारण उसमें उपस्थित एंटीजन यानी प्रतिजन तथा एंटीबॉडी प्रतिजन व प्रतिरक्षी होते हैं। अब ये एंटीजन और एंटीबॉडी होते तो हैं, पर हमारे ह्यूमन बॉडी मानव शरीर में ये कितने कितने होते हैं उनकी संख्या भी देख लेते हैं। ये प्रतिजन भी 2 होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है एंटीजन ए, दूसरा होता है एंटीजन बी। एक तो एंटीजन ए और एक एंटीजन बी होता है। इसी प्रकार से हमारे पास एंटीबॉडी भी ए और बी, इनको कैपिटल ए और बी से दर्शाएंगे और इसको स्मॉल ए और बी से दर्शा देते हैं। अब हम बात करेंगे कि एक स्वस्थ मानव कौन से को दे सकता है और किससे ले सकता है, उसकी बात करेंगे। उसी के साथ अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, या फिर आप ऊपर आई बटन में जाके क्लिक करके वहां से वीडियो देख पाएंगे। तो हमारा पास में देखिए रक्त वर्ग कौन से होते हैं। एक तो होता है ए, एक बी, एक ए बी और ओ। उसके बाद में बात करते हैं ए रक्त वर्ग जिसमें है उसमें एंटीजन कौन सा पाया जाता है। ए वाले में एंटीजन ए पाया जाता है। जब एंटीजन ए पाया जाएगा तो उसका ठीक विपरीत एंटीबॉडी बी पाया जाएगा। ए वाले में बी पाया जाएगा। ओके, अब ये किससे रक्त ले सकता है? एक तो जिसके पास ए है उससे ले सकता है। एक ओ जो रक्त वर्ग है उस रक्त वर्ग से ये रक्त ले सकता है। ए तथा ओ हमारे पास 2 जो है वह रक्त वर्ग हो गए। अब ये किसको दे सकता है वो भी बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। अब किस किस को ये दे पाएगा? एक तो अपने रक्त वर्ग वाले को दे पाएगा, दूसरा ये एबी को दे सकता है, दूसरा ये किसको दे सकता है? एबी को। एक तो ए को दे देगा और एक एबी को दे देगा। इसने इन दोनों को डोनेट कर दिया। अब बात करते हैं सेकंड वाले की यानी ऑप्शन बी की। इसमें एंटीजन तो बी पाया जाएगा परंतु एंटीबॉडी ए पाया जाएगा। ये किससे वर्ग ले सकता है? एक तो ये अपने जाति वालों के साथ और एक ओ से रक्त ले सकता है। देता किस किस को है? एक तो बी को देता है और एक ए बी को देता है।
ए बी जो है उसमें एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों ही पाए जाते हैं। जब दोनों ही एंटीजन पाए जाते हैं तो उसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। उसमें क्या होता है, एंटीजन दोनों हो गए, एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ये किससे ले सकता है वो देखिए, ये लेने का बादशाह है। ए भी लेता है, बी भी ले लेता है, ए बी ले लेता है और ओ भी ले लेता है। जितने रक्त वर्ग होते हैं उन सब से ये रक्त ले सकता है, इसलिए इसको सर्वग्राही कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ए बी को सर्वग्राही, सभी से ग्रहण करने वाला, जो मिल गया सारे रक्त ले लेता है, ये इसको सर्वग्राही कहा जाता है। अब जब ले तो सबसे लिया, अब ये देता किस किस को है, वो भी बहुत ही बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है। ये केवल और केवल अपनी ही जाति वालों को रक्त देता है, बाकी किसी को भी रक्त नहीं देता है, यानी कि केवल एबी को रक्त डोनेट करता है। अब लास्ट वन हमारे पास बच गया, जिसको हम रक्त वर्ग ओ के नाम से जानते हैं। उसमें एंटीजन नहीं पाया जाता, एंटीबॉडी ए तथा बी दोनों ही पाए जाते हैं। ये रक्त किससे ले सकता है, केवल और केवल अपनी जाति वालों से लेता है। देता किसको है, सबको देता है, ए को भी देता है, बी को भी देता है, ए बी को भी देता है और ओ को भी देता है। जिस प्रकार ए बी जो है वो सबसे लेने वाला है और ओ जो है वो सबको देने वाला है, सर्वदाता, दाता यानी देने वाला, देवीलाल। ओ को देवीलाल कहते हैं, ये सबको देता रहता है। ए बी ये सबसे मांगता रहता है, ये मांगीलाल है। ये मांगीलाल और देवीलाल की भूमिका हो गई। मांगीलाल जो हर टाइम किसी से मांग, तू भी दे दे, तू भी दे दे, ये भी दे दे, वो भी दे दे। देवीलाल अपने पास जो है वो सब ले जाओ, जहां आपकी आवश्यकता पूरी हो रही है वो ले जाओ। इस प्रकार कौन सा रक्त वर्ग किस वर्ग को दे सकता है वो हमने देखा। अब हम बात करते हैं RH फैक्टर की। किसकी, RH कारक। इसका काम क्या है वो भी देखेंगे सारा। RH फैक्टर की जो खोज है वो मकाकारेसस नामक एक बंदर के ऊपर हुई थी। किसके ऊपर हुई थी, एक मकाकारेसस नामक एक बंदर है, उसके ऊपर इसकी खोज हुई थी और पता चला कि RH फैक्टर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव, यानी धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं। अब देखिए ये किस प्रकार से हमारे मानव शरीर को प्रभावित करता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ये हमारे जनरल लाइफ में भी, दैनिक जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना जा सकता है। देखिए एक छोटा सा उदाहरण लिखा है आपके पास। यदि एक RH प्लस यानी RH धनात्मक पुरुष का विवाह अगर RH ऋणात्मक वाली स्त्री के साथ कर दिया जाए, ठीक है, आज भी हमारे समाज में यही प्रचलन है कि रिश्ता जो है ऐसे ही किया जाता है। इनका फैक्टर कौन देखता है। बाई चांस अगर किसी RH प्लस वाले का विवाह RH प्लस RH माइनस वाली स्त्री के साथ कर दिया जाए तो ध्यान रखिएगा, उन दोनों की जो पहली संतान होगी, जो इनकी प्रथम संतान होगी, वो एकदम स्वस्थ होगी, एकदम स्वस्थ होगी। परंतु आगे आने वाली जो संतति है, सेकंड या थर्ड, दूसरी या तीसरी जो संतान है, उसमें यहाँ समस्या होने वाली है। वो या तो गर्भ में ही खत्म हो जाती है, गर्भावस्था में ही मर जाती है, या फिर जन्म लेते ही तुरंत। ये हमारे पास ध्यान रखने योग्य होता है। अब इसका कारण क्या होता है, इसका कारण ये होता है हमारा इसका जो ब्लड है, रक्त जो है वो किस प्रकार का हो जाता है, वह चिपचिपा हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका एक उपाय भी होता है कि प्रसव के 72 घंटे के अंदर अंदर एक टीका लगाया जाता है, एंटीग्लोटिक नामक एक टीका लगाया जाता है। उसकी सहायता से इसका निवारण भी संभव हो सकता है। अब ये रोग कौन सा होता है, इस रोग का नाम भी पता होना चाहिए। इसको कहते हैं एरिकोब्लास्टोसिस फिटोलिस। इस प्रकार का एक रोग होता है जिसकी सहायता से ये वाली संभावना हो जाती है। थैंक यू, धन्यवाद।